नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट में आपका जो फर्स्ट चैप्टर दिया है अ लेटर टू गॉड, इस चैप्टर का कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों से एक वायदा है, जब यह चैप्टर खत्म होगा तो आपको इस चैप्टर में कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन आपसे एक विनती है कि जब मैं आपको एक पैसेज का हिंदी करा दूं तो वीडियो को पॉज करके आप अपने आप से उसकी एक बार हिंदी अवश्य करें, जिससे कि आपको पैसेज, क्वेश्चन आंसर और लिस्ट ए बी जो भी आपको देखने को मिलेगा उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है। अ लेटर, एक पत्र, टू गॉड, ईश्वर के प्रति। अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के प्रति एक पत्र, जिसे लिखा है G.L. फ्यूट्स ने। तो फ्रेंड्स, यह जो कहानी है अ लेटर टू गॉड में, एक लेंचो नाम का व्यक्ति होता है जिसका ईश्वर में बहुत ज्यादा अटूट विश्वास होता है। तो उसकी फसल ओलों में बिल्कुल नष्ट हो जाती है, तो वह ईश्वर में अपने अड़िग विश्वास को बनाए रखता है और ईश्वर के लिए पत्र लिखता है। इसकी यही कहानी है। चलिए फ्रेंड्स, बिना समय को वेस्ट किए हुए हम इसके हिंदी अर्थ का अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लेसन की स्टार्टिंग यहां से होती है। द हाउस यानी कि घर, द ओनली वन, एक अकेला, इन मतलब में द एंटायर, संपूर्ण, वैली माने घाटी। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी कि वह घर संपूर्ण घाटी में अकेला था। सेट, स्थित था या बसा हुआ था, और मतलब पर, द क्रेस्ट, चोटी पर, ऑफ अ लो हिल, एक निचली पहाड़ी की। अ लो हिल, एक निचली पहाड़ी, ऑफ माने की। तो पूरा होगा, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था या बसा हुआ था। कहने का मतलब है वह घर संपूर्ण घाटी में अकेला था जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था या बसा हुआ था। आगे देखिए, फ्रॉम, से, दिस हाइट, इस ऊंचाई। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन, कोई भी व्यक्ति, कुड सी, देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड, और, द फील्ड, खेत को, ऑफ राइप, पके हुए, कॉर्न माने, वैसे आपकी मक्का होती है, मकई जैसे कहते हैं, तो यहाँ आप फसल कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। राइप कॉर्न यानी पकी हुई फसल के। तो पहले इतना समझते हैं। वन कुड सी, कोई भी व्यक्ति देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके अनाज के खेत को। डॉटेड, जो लदे हुए थे, विद द फ्लावर्स, पुष्पों से। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो पुष्पों से लदे हुए थे। कौन? पके अनाज के खेत। तो देखिए पूरा, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। एक व्यक्ति उस ऊंचाई से, एक व्यक्ति उस ऊंचाई से एक नदी को देख सकता था, पुष्पों से लदे हुए पके अनाज के खेतों को देख सकता था। दैट, जो, अर्थात वे खेत, ऑलवेज माने हमेशा, प्रॉमिस्ड, वादा करते थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा वादा करते थे, अ गुड, एक अच्छी, हार्वेस्ट, फसल का। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वायदा करते थे। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो आगे देखिए, द ओनली थिंग, केवल एक ही चीज, द अर्थ, पृथ्वी को, नीडेड, आवश्यकता थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, यानी कि पृथ्वी को केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी। वॉज अ डाउनपोर, डाउनपोर माने होता है मूसलाधार वर्षा, और अथवा एट लीस्ट, कम से कम, आ शॉवर, बूंदाबांदी या बौछार। अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉवर, यानी कि एक मूसलाधार वर्षा या कम से कम एक बौछार अर्थात हल्की बूंदा बांदी की। किसे आवश्यकता थी? पृथ्वी को। तो देखिए, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, यानी कि पृथ्वी को केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी, मूसलाधार वर्षा या कम से कम एक बौछार। आगे देखिए फ्रेंड्स, थ्रो आउट, सुबह, थ्रो आउट माने संपूर्ण।
तो फ्रेंड्स आपके लेसन की स्टार्टिंग यहाँ से होती है, ध्यान से समझना। द हाउस यानी कि वह घर, द ओनली वन अकेला, इन मतलब में द एंटायर वैली, एंटायर माने संपूर्ण और वैली माने घाटी, इन द एंटायर वैली यानी संपूर्ण घाटी में। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वह घर संपूर्ण घाटी में अकेला था। सेट जो बसा हुआ था या स्थित था, ऑन मतलब पर, द क्रेस्ट चोटी पर, ऑफ अ लो हिल एक निचली पहाड़ी की, ऑफ अ लो हिल एक निचली पहाड़ी की। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी कि वह घर संपूर्ण घाटी में अकेला था जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था या बसा हुआ था। अब उस ऊंचाई के बारे में बात की गई है, यानी उस घर की ऊंचाई से। फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम मतलब से, दिस माने इस, हाइट माने ऊंचाई। फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, वन कोई भी व्यक्ति कुड सी देख सकता था, द रिवर नदी को। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था, एंड और द फील्ड खेत को देख सकता था, ऑफ राइप कॉर्न, राइप माने पके हुए, कॉर्न माने वैसे आपका मक्का होता है, लेकिन यहां आप कह सकेंगे फसल, यानी पकी फसल के। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति एक नदी को देख सकता था और पके अनाज के खेतों को देख सकता था। अब खेतों के बारे में बताइए। डॉटेड जो लदे हुए थे, विद द फ्लावर्स पुष्पों से, डॉटेड विद द फ्लावर्स जो पुष्पों से लदे हुए थे। तो पूरा अर्थ होगा यहां तक कि फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था और पुष्पों से लदे हुए अनाज के पके खेतों को देख सकता था। दैट जो ऑलवेज माने हमेशा, प्रॉमिस्ड वादा करते थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड जो हमेशा वायदा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड जो हमेशा वायदा करते थे, अ गुड एक अच्छी, हार्वेस्ट फसल का, यानी जो हमेशा एक अच्छी फसल का वायदा करते थे। अब देखिए आगे बताया है, द ओनली थिंग एक ही चीज या एक ही वस्तु, द अर्थ नीडेड पृथ्वी को आवश्यकता थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड केवल एक ही चीज की पृथ्वी को आवश्यकता थी। क्या थी वह? वॉज अ डाउनपोर मूसलाधार वर्षा, और अथवा एट लीस्ट कम से कम, अ शॉवर एक बौछार या हल्की बूंदाबांदी। वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, यानी जो एक मूसलाधार वर्षा अथवा कम से कम एक बौछार या बूंदाबांद थी। तो कहने का मतलब है पृथ्वी को केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी, मूसलाधार वर्षा या कम से कम एक बौछार। थ्रो आउट संपूर्ण, थ्रो आउट संपूर्ण, द मॉर्निंग माने सुबह, थ्रो आउट द मॉर्निंग संपूर्ण सुबह। अब फ्रेंड्स यहाँ पहले इसे हम बाद में हिंदी अर्थ लेंगे, पहले लेंचो हैड इसे देखेंगे। थ्रू आउट द मॉर्निंग संपूर्ण सुबह, लेंचो हैड डन, लेंचो नहीं किया, नथिंग माने कुछ भी नहीं, एल्स माने अन्य, लेंचो हैड डन नथिंग एल्स, लेंचो ने अन्य कुछ भी नहीं किया, वट के सिवाय, सी देखने के, द स्काई आकाश की ओर, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर, टुवार्ड्स माने की ओर। Throughout the morning, Lencho had done nothing else but see the sky towards the north east. यानी संपूर्ण सुबह लेंचो ने उत्तर पूर्व के आकाश की ओर देखने के सिवाय अन्य कोई भी कार्य नहीं किया। हु माने जो, अर्थात लेंचो न्यू माने जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली घनिष्ठ रूप से यानी फ्रेंडली, अगर आपको मिलाने को मिले तो फ्रेंडली से मिलेगा। Who knew his fields intimately जो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था। पूरा समझना फ्रेंड्स। Throughout the morning, Lencho had done nothing else but see the sky towards the northeast, who knew his fields intimately। यानी कि
संपूर्ण सुबह लेंचो ने उत्तर पूर्व के आकाश की ओर देखने के सिवाय अन्य कोई कार्य नहीं किया जो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था। अर्थात कहने का मतलब है वह केवल बादलों की ओर देखा क्योंकि पृथ्वी को केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी, वह थी मूसलाधार वर्षा, क्योंकि उसे और कार्य कोई करने को भी नहीं था। आगे क्या कहता है, नाउ अब वी आर हम लोग आर गोइंग जा रहे हैं रियली वास्तव में टू गेट प्राप्त करने सम वाटर कुछ पानी वुमेन महिला से कहा, अर्थात लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो देखिए वह महिला क्या कर रही थी, द वुमेन वह महिला, हु माने जो, वॉज प्रिपेयरिंग तैयार कर रही थी या पका रही थी, सपर रात्रि भोजन को। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर यानी वह महिला जो रात्रि के भोजन को तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो। यानी कि वह महिला जो रात्रि भोजन को तैयार कर रही थी उसने उत्तर दिया, हाँ यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो हम वास्तव में कुछ पानी को प्राप्त कर लेंगे। यह आपका यस या नो टाइप का डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, द ओल्डर बॉयज यानी बड़े वाले लड़के, द ओल्डर बॉयज बड़े वाले लड़के वर वर्किंग कार्य कर रहे थे, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग बड़े वाले लड़के कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड खेत में। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड यानी बड़े वाले लड़के खेत में कार्य कर रहे थे, व्हाइल जबकि द स्मॉलर वंस छोटे वाले लड़के वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर के पास, द हाउस माने घर के। While the smaller ones were playing near the house, जबकि छोटे वाले लड़के घर के पास खेल रहे थे। पूरा होगा, the older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house, यानी कि बड़े वाले लड़के खेत में कार्य कर रहे थे जबकि छोटे वाले लड़के घर के पास खेल रहे थे। Until जब तक नेगेटिव सेंस देगा, the woman वह महिला कॉल्ड बुलाती टू देम उन सभी लोगों को कम फॉर डिनर रात्रि भोजन के लिए आओ। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम और कम फॉर डिनर जब तक वह महिला उन लोगों को बुलाती रात्रि भोजन के लिए। तो आगे क्या दिया है, इट वॉज यह था ड्यूरिंग के दौरान, द मील माने भोजन, इट वॉज ड्यूरिंग द मील यह भोजन करने के समय के दौरान था, इट वॉज ड्यूरिंग द मील यह भोजन करने के समय के दौरान था, दैट की जस्ट एज ठीक जैसे ही, जस्ट एज ठीक जैसे ही, तो कहते हैं दैट जस्ट एज ठीक जैसे ही, लेंचो हैड लेंचो ने हैड प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी कर दी, प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी करना यानी फोरटोल्ड, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड लेंचो ने भविष्यवाणी कर दी, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन वर्षा की, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल गिरने लगी, बिगेन टू माने लगी और फॉल माने गिरने। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड ठीक जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल गिरने लगी। आगे बताया है इन मतलब में द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, इन द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स विशाल पर्वत, आपको इससे मिलाना हो तो वास्ट से मिलाएंगे, ह्यूज माने विशाल और माउंटेन्स माने पर्वत। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स यानी कि उत्तर पूर्व में विशाल पर्वत, ऑफ के क्लाउड्स मतलब बादलों के, यानी बादलों के विशाल पर्वत, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए, अप्रोचिंग माने आते हुए, पैसे बॉय सही है। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। और क्या था, द एयर हवा वॉज फ्रेश ताजा थी, एंड स्वीट और मृदुल थी यानी अच्छी लग रही थी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट हवा ताजा और मृदुल थी, अर्थात कह सकते हैं एक तरीके से ठंडी ठंडी हवा बह रही थी।
इस लाइन को थोड़ा फ्रेंड्स आपको सावधानी से समझना होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को इससे लेकर बहुत समस्या होती है, तो मैं बिल्कुल आपको क्लियर करूंगा। द मैन वह व्यक्ति वेंट आउट, वेंट माने गया, आउट माने बाहर। द मैन वेंट आउट वह व्यक्ति बाहर गया, फॉर के लिए, नो अदर रीजन अन्य दूसरे कारण से नहीं, नो माने नहीं। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन वह व्यक्ति अन्य दूसरे कारण से बाहर नहीं गया। देन के सिवाय, टू हैव द प्लीजर आनंद लेने के, ऑफ फीलिंग अनुभव करना, द रेन वर्षा का, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर। देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का अनुभव का आनंद लेने के सिवाय। तो पूरा होगा, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का अनुभव और आनंद लेने के सिवाय अन्य दूसरे कारण से बाहर नहीं गया। किस कारण से गया था? टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, केवल इसी कारण से बाहर गया था। एंड और, वहन माने जाओ, ही माने वह, रिटर्न लौटा। एंड वहन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड वह आश्चर्य से चिल्लाया। एक्सक्लेम्ड माने आश्चर्य से चिल्लाया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस लौटा तो वह आश्चर्य से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? दीज आरंट ये नहीं हैं रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदें। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग जो गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई आकाश से। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई ये आकाश से गिर रही हैं, वर्षा की बूंदें नहीं हैं। तो क्या हैं? दे मतलब वे, आर मतलब हैं न्यू कॉइन्स नए सिक्के। दे आर न्यू कॉइन्स वे तो नए सिक्के हैं, अर्थात यहाँ जो वर्षा की बूंदें हैं उनकी तुलना नए सिक्कों से कर दी है। द बिग ड्रॉप्स बड़ी वाली बूंदें आर 10 सेंट्स पीसेज 10 सेंट के बराबर हैं। सेंट एक आपका मुद्रा होता है, जैसे इंडिया में पैसा वगैरह जो चलता था पहले, तो उसी प्रकार से। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेज, यानी कि बड़ी वाली बूंदें 10 सेंट के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी वाली जो बूंदें हैं वह 5 सेंट्स के बराबर हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, यह पैसेज भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से, विद अ सेटिस्फाइड एक संतुष्टि के साथ, एक्सप्रेशन माने भाव। असेटिस्फाइड एक्सप्रेशन एक संतुष्टि के भाव के साथ, ही मतलब उसने, अर्थात लेंचो ने, रिगार्डेड ध्यान से देखा, द फील्ड उस खेत को, ऑफ राइप कॉर्न यानी पकी फसल के, विद इट्स फ्लावर्स जो अपने पुष्पों से लदा हुआ था। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, यानी कि एक संतुष्टि के भाव के साथ लेंचो ने पुष्पों से लदे हुए पके अनाज के खेत को ध्यान से देखा। ड्रैप्ड जो ड्रैप्ड ढका हुआ था, इन अ कर्टेन एक पर्दे में या एक चादर भी होता है, ऑफ रेन वर्षा की। तो ड्रैप्ड को आप रैप्ड से मिलाएंगे, WRAPED, जिसका मतलब होता है ढकना या लपेटना। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन जो वर्षा की चादर में ढका हुआ था, क्या? उसका जो पके हुए अनाज का खेत था। तो पूरा होगा फ्रेंड्स, with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। एक संतुष्टि के भाव के साथ लेंचो ने पुष्पों से लदे हुए अपने पकी अनाज के खेतों को ध्यान से देखा, जो वर्षा की चादर में ढके हुए थे या ढका हुआ था। बट लेकिन, सडनली अचानक, बट सडनली लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग एक तेज, विंड माने हवा, बिगेन टू लगी, बिलो माने बहने या चलने। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू बिलो, लेकिन अचानक से एक तेज हवा बहने लगी या चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद और उसके साथ, द रेन यानी वर्षा के, एंड अलॉन्ग विद द रेन और वर्षा के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म्स बहुत बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल गिरने लगे।
एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल, और उस वर्षा के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज माने ये, ट्रूली माने वास्तव में, डिड रिसेंबल लग रहे थे, टू लुक लाइक, रिसेंबल माने लगना यानी टू लुक लाइक। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल, ये वास्तव में के समान लग रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों के। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों के समान लग रहे थे। द बॉयज यानी कि लड़के, एक्सपोजिंग कपड़ों को उतारकर, देमसेल्फ टू रेन, वर्षा की ओर, रेन आउट दौड़े, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन जमे हुए, पल्स माने मोतियों को, मोती क्या है यहाँ, ओले ही हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, यानी वे लड़के अपने कपड़ों को उतारकर वर्षा में जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़े। और क्या दिया है आगे, इट इज यह हो रहा है, रियली वास्तव में, गेटिंग बैड बुरा, नाउ माने आओ, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड चिल्लाया, द मैन माने वह व्यक्ति, एक्सक्लेम्ड द मैन यानी लेंचो आश्चर्य से चिल्लाया कि यह अब वास्तव में बुरा हो रहा है, अर्थात ओले लगातार पड़ रहे हैं। आई होप मैं उम्मीद करता हूँ, इट पासेज यह गुजर जाएंगे, क्विकली माने जल्दी। आई होप इट पासेज क्विकली, मुझे उम्मीद है या मैं आशा करता हूँ कि यह जल्द ही गुजर जाएंगे। इट डिड नॉट पास, इट डिड नॉट पास यह नहीं गुजरे, क्विकली माने जल्दी। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं गुजरे या तेजी से नहीं गुजरे। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, फॉर एन आवर एक घंटे तक, फॉर एन आवर एक घंटे तक, द हेल ओले, रेंड बरसे, ऑन द हाउस घर पर, द गार्डन बगीचे पर, द हिल साइड पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड पके अनाज के खेतों पर, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी पर, होल माने संपूर्ण और वैली माने घाटी। तो पहले यहां से लेंगे फिर इसे बाद में पढ़ेंगे। द हेल रेंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली फॉर एन आवर, यानी कि ओले एक घंटे तक घर पर, बगीचे पर, पहाड़ी पर, पके अनाज के खेत पर और संपूर्ण घाटी पर बरसे। कितने समय तक, एक घंटे तक। द फील्ड यानी कि खेत, वॉज हो गई थी, व्हाइट माने सफेद, द फील्ड वॉज व्हाइट, खेत सफेद हो गई थी, एज इफ मानो, कवर्ड ढक गया हो, विद साल्ट नमक से, द फील्ड वॉज साल्ट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, खेत सफेद हो गया था मानो वह नमक से ढक गया हो, यानी कि इतने ओले बरसे थे कि ऐसा लग रहा था कि वहां नमक जम गया है। क्या कहता है लेंचो, नॉट अ लीफ एक भी पत्ती, रिमेंडेड शेष नहीं बची थी, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर, नॉट अ लीफ रिमेंडेड ऑन द ट्रीज यानी पेड़ों पर एक भी पत्ती शेष नहीं बची थी। द कॉर्न फसल वॉज टोटली संपूर्ण रूप से, डेस्ट्रॉयड नष्ट हो गई थी, द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड यानी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। किसके कारण, ओलों के कारण। द फ्लावर्स पुष्प वर गॉन जा चुके थे अर्थात झड़ चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स और जो पुष्प थे वह पौधों से जा चुके थे अर्थात झड़ चुके थे। लेंचोज साउल लेंचो की आत्मा वॉज फिल्ड भर गई थी, विद सैडनेस दुख से, लेंचोज साउल वॉज फिल्ड विद सैडनेस लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। क्यों भर गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि उसकी जो फसल थी वह ओलों के कारण पूरी रूप से नष्ट हो गई थी। वहन जब द स्टॉर्म तूफान हैड पास्ट गुजर चुका था, वहन द स्टॉर्म हैड पास्ट जब तूफान गुजर चुका था, ही स्टूड वह खड़ा हो गया, इन द मिडिल मध्य में, ऑफ द फील्ड खेत के। वहन द स्टॉर्म हैड पास्ट ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड जब तूफान गुजर चुका था वह खेत के मध्य में खड़ा हो गया था, एंड सैड और बोला, टू हिज सन्स अपने पुत्रों से, एंड सैड टू हिज सन्स और अपने पुत्रों से बोला,
अ प्लेग एक दल ऑफ लोकर्स यानी टिड्डियों का एक दल वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इसकी अपेक्षा अधिक छूट चुका होता। वह खेत में खड़ा होकर कहता है कि अगर हमारे खेत पर टिड्डियों के दल ने एक हमला किया होता तो वह इसकी अपेक्षा अधिक छूट चुके होते। और आगे कहते हैं द हेल यानी ओला हैज लेफ्ट नथिंग, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर इस वर्ष वी विल हैव नो कॉर्न, हम लोगों के पास कोई भी फसल नहीं होगी। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हम लोगों के पास कोई भी फसल नहीं होगी। और क्या हो दैट नाइट वह रात्रि वॉज माने थी अ सॉरोफुल वन, दुख भरी रातों में से एक। जैसे दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन यानी वह रात दुख भरी रातों में से एक थी। और क्या कहता है ऑल आवर वर्क, हमारा संपूर्ण कार्य फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं रहा अर्थात सब कुछ व्यर्थ हो गया। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा संपूर्ण कार्य कुछ भी नहीं रहा। देयर इज नो वन, वहां कोई भी नहीं है हु कैन हेल्प अस, जो हम लोगों की मदद कर सकता है। देंचो कहता है देयर इज नो वन, कोई भी व्यक्ति नहीं है हु कैन हेल्प अस, जो हम लोगों की मदद कर सकता है। वी विल ऑल, हम सभी लोगों को गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे दिस ईयर, इस वर्ष। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी लोग इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। कौन कहता है इस बात को? लेंचो कहता है अपने पुत्रों से। आगे देखिए फ्रेंड्स, बट लेकिन इन द हर्ट्स, हृदयों में, बट लेकिन इन द हर्ट्स, हृदयों में, ऑफ ऑल, उन सभी लोगों के, वट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी लोगों के हृदय में, हु माने जो, लिव्ड रहते थे, इन दैट, इन मतलब में, दैट माने उस, सॉलिटरी एकांत या सुनसान, हाउस माने घर, आपको इसे लोनली या अलोन से मिलाना होगा। सॉलिटरी माने होता है सुनसान, लोनली अकेला। What in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, in the middle मध्य में of the valley उस घाटी के, लेकिन उन सभी लोगों के हृदयों में जो घाटी के मध्य में उस एकांत घर में रहते थे, देयर वॉज अ सिंगल होप, एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। कहने का मतलब है लेकिन उन सभी लोगों के हृदय में जो उस घाटी के मध्य में स्थित उस एकांत या सुनसान घर में रहते थे, देयर वॉज अ सिंगल होप फ्रॉम गॉड, यानी कि उन सभी के हृदय में एक ही उम्मीद थी, ईश्वर से सहायता या ईश्वर से मदद। अब अपने आप को कैसे वो धैर्य देता है, डोंट बी, मत होइए, शो अपसेट, इतने परेशान, डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत होइए, इवन दो, भले ही, दिस सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस, की संपूर्ण हानि हो गई है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यानी कि इतने दुखी मत होइए, भले ही ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण हानि हो गई है, अर्थात सब कुछ समाप्त हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज, कोई भी व्यक्ति नहीं मरता है, ऑफ हंगर, भूख से। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। दैट इज वॉट, जो कुछ भी दे से भी लोग कहते हैं, दैट इज वॉट दे से, जो कुछ भी लोग कहते हैं, नो वन डाइज, कोई भी व्यक्ति नहीं मरता है, ऑफ हंगर, भूख से। तो आप परेशान ना होना कि नो वन आया है तो ये नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए हम नेगेटिव अर्थ ले रहे हैं। यानी कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कि जैसा कि लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रो, पूरी, द नाइट माने रात्रि, ऑल थ्रो द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली, केवल, ऑफ हिज वन होप, अपनी एक ही उम्मीद के बारे में। तब थॉट के बाद आपका प्रीपोजिशन ऑफ होता है तो यह अबाउट कर देता है, यानी के बारे में। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, यानी कि पूरी सुबह, वो पूरी रात भर लेंचो अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचा। क्या सोचा? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद या ईश्वर की सहायता। तो आगे बताया है फ्रेंड्स, यहाँ जो सेंटेंस है वो थोड़ा क्रॉसिंग में लिख दिया गया है, तो इसे आपको अच्छे से समझना होगा।
हुज आइज जिनकी आंखें अर्थात ईश्वर की आंखें, सी माने देखती हैं, एवरीथिंग प्रत्येक चीजों को। तो ये मत सोचना कि ये छोड़ दिया, वास्तव में इसका जो सेंटेंस है यह है पूरा। हुज आइज जिनकी आंखें, सी एवरीथिंग प्रत्येक चीजों को देखती हैं, एज जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, एज जैसा कि ही माने उसे अर्थात लेंचो को, हैड बीन इंस्ट्रक्टेड बताया गया है या निर्देश दिया गया है। तो पूरा समझना, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, यानी कि जैसा कि लेंचो को बताया गया है कि उनकी आंखें अर्थात ईश्वर की आंखें प्रत्येक चीजों को देखती हैं। और क्या देखती हैं? इवन वॉट यहां तक भी, एज डीप गहराई में, इन वंस कॉन्साइंस एक व्यक्ति की अंतरात्मा में भी, कॉन्साइंस माने अंतरात्मा, इवन वॉट एज डीप इन वंस कॉन्साइंस यहाँ तक कि एक व्यक्ति की अंतरात्मा में भी वह देखती हैं कि एक व्यक्ति की अंतरात्मा में क्या है। यह एक अटूट विश्वास को प्रदर्शित करता है फ्रेंड्स। लेंचो माने लेंचो, वॉज माने था, एन ऑक्स एक बैल, लेंचो वॉज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था, ऑफ अ मैन एक व्यक्ति के रूप में। तो फ्रेंड्स ये मत सोच लेना कि लेंचो एक बैल था, बल्कि लेंचो एक बैल की तरह कार्य करता था। जैसे कि अगर आप अपने बुजुर्गों से पूछोगे तो बैल पहले खेती बाड़ी में ज्यादा प्रयोग किए जाते थे। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक व्यक्ति के रूप में एक बैल था, वर्किंग जो कार्य कर रहा था, लाइक की तरह, एन एनिमल एक जानवर की, इन द फील्ड्स खेतों में। हु वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स जो खेतों में एक जानवर की तरह कार्य कर रहा था। कौन? लेंचो। बट लेकिन स्टिल फिर भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट लिखना। बट ही स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। अगर आप इस रूल को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करें। द फॉलोइंग संडे अगले रविवार, द फॉलोइंग संडे अगले रविवार, एट डे ब्रेक दिन के अंतराल में, द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक यानी कि अगले रविवार दिन के अंतराल में, ही माने वह, वेगन लगा या शुरू किया, टू राइट लिखना, अ लेटर एक पत्र को, ही वेगन टू राइट अ लेटर वह एक पत्र को लिखने लगा या उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। वेगन का अर्थ शुरू करना भी होता है। बिच जिसे अर्थात उस पत्र को, ही हिमसेल्फ वह स्वयं ही, वुड कैरी ले जाएगा, टू टाउन कस्बे तक, एंड प्लेस इन द मेल और उसे डाक में डाल देगा। तो कहने का मतलब है अगले रविवार को समय अंतराल के दौरान वह एक पत्र लिखने लगा जिसे वह स्वयं ही कस्बे तक ले जाएगा और डाक पेटी में उसे डाल देगा। कहने का मतलब है इट वॉज नथिंग यह नहीं था, इट वॉज नथिंग यह कुछ भी नहीं था, लेस अधिक कम, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है, देन की अपेक्षा, अ लेटर एक पत्र, टू गॉड ईश्वर के प्रति। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड यह ईश्वर के प्रति एक पत्र के सिवाय अधिक कुछ कम नहीं था। तो वह पत्र कैसे लिखा था वह आपको फॉर्मेट बताया जाएगा। उसने पत्र में क्या लिखा था? गॉड ईश्वर, ही रॉट उसने लिखा, ही रॉट गॉड उसने लिखा, ईश्वर, इफ यदि, यू डू नॉट हेल्प मी यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे। कंडीशनल सेंटेंस है, आगे के आएगा लेकिन एक इफ क्लॉज या व्हेन क्लॉज वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। गॉड ही रॉट उसने लिखा, हे ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो रह जाएंगे, हंग्री भूखे, दिस ईयर इस वर्ष। गॉड ही रॉट उसने लिखा, हे ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी यदि आप हमारी मदद नहीं करोगे या मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड मुझे आवश्यकता है, 100 पीजोज पीजोज की, आई नीड 100 पीजोज मुझे 100 पीजोज की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो बोने के लिए, इन ऑर्डर टू सो बोने के लिए, माई फील्ड अपने खेत को, अगेन माने पुनः, यानी कि मुझे अपने खेत को पुनः बोने के लिए 100 पीजोज की आवश्यकता है, एंड और टू लिव जीवित रहने के लिए, अंटिल जब तक द क्रॉप कम्स जब तक फसल नहीं आती है।
आई नीड 100 pigeons इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। यानी कि मुझे अपने खेत को पुनः बोने के लिए और जब तक फसल नहीं आती है तब तक जीवित रहने के लिए 100 pigeons की आवश्यकता है। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म यानी कि ओलो ने डॉट 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 यानी कि सब कुछ समाप्त कर दिया है, यह कहा गया है इस लाइन में। ही रॉट उसने लिखा टू गॉड ईश्वर, यानी यहाँ टू लिखते हैं ना वहां वो लिखा गया है ऑन द एनवलप लिफाफे पर। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो पहली लाइन में लिखते हैं ना टू, फिर उसके बाद द प्रिंसिपल, यहाँ टू लिखा जाता है उसने वहां लिखा, फिर उसके बाद प्रिंसिपल जैसे लिखते हैं आप उसी प्रकार गॉड। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप यानी कि उसने लिफाफे पर भगवान लिखा या ईश्वर लिखा, पुट रखा द लेटर उस पत्र को इनसाइड के अंदर, यानी लिफाफा आपने देखा होगा उसके अंदर हम एक पत्र को लिख देते हैं, जैसे कि अगर शादी में देखा हो ऊपर आपका एक लिफाफा सा होता है, उसके बाद उसके अंदर क्या लिख देते हैं हम, जो भी प्रोग्राम होता है फलानी तारीख को तो उसके अंदर जो भी लिखा जाता है। तो ही रॉट टू गॉड ऑन एनवलप पुट द लेटर इनसाइड, यानी कि लेंचो ने लिफाफे के ऊपर गॉड शब्द लिखा और उस पत्र को उसके अंदर रख दिया। एंड स्टिल और अभी भी ट्रबल्ड परेशान था, एंड स्टिल ट्रबल्ड और अभी भी परेशान था, वेंट टू टाउन और वह कस्बे तक गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड उसने लगाई अ स्टैंप एक टिकट ऑन द लेटर उस पत्र पर। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैंप ऑन द लेटर यानी कि पोस्ट ऑफिस पर उसने पत्र पर एक टिकट लगाया, एंड ड्रॉप्ड और डाल दिया इट मान इसे अर्थात पत्र को इनटू द मेल बॉक्स डाक पेटी में। डाक पेटी देखी होगी आपने, लाल कलर की होती है जहां डाक घर अगर गए हों तो आप कभी, यानी कि पोस्ट ऑफिस पर उसने पत्र पर एक टिकट लगाया और इस पत्र को डाक पेटी के अंदर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, वन ऑफ का यूज होता है तो हाँ होता है बहुत से लोगों में से एक। वन ऑफ द एम्प्लॉयज यानी कि कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वॉज जो था, अ पोस्टमैन एक डाकिया, हु वॉज अ पोस्टमैन जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प और मदद भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस यानी पोस्ट ऑफिस पर। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो एक डाकिया था और वह पोस्ट ऑफिस की मदद भी करता था, अर्थात डाकघर की मदद भी करता था। वेंट माने गया, टू हिज बॉस अपने बॉस के पास, लाफिंग हर्टली जोर जोर से हंसते हुए। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली और जोर जोर से हंसते हुए अपने मालिक के पास गया। एंड सॉफ्ट और दिखाया है मतलब उसे अर्थात अपने बॉस को, द लेटर उस पत्र को, टू गॉड ईश्वर के प्रति। एंड सॉफ्ट हिम द लेटर टू गॉड और ईश्वर के नाम उस पत्र को अपने बॉस को उसने दिखाया। और आगे क्या कहता है, नेवर कभी भी नहीं, इन हिज कैरियर अपने पूरे सेवा काल में, एज के रूप में, अ पोस्टमैन एक डाकिये की, हैड ही नॉन वह नहीं जाना था, दैट एड्रेस उस पते को। तो ये सेंटेंस है बहुत कंफ्यूजिंग है, वैसे मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा तो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं। तो ऐसे होगा ये कि ही हैड नेवर नॉन दैट एड्रेस इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, यानी कि उसने एक डाकिये के रूप में अपने पूरे सेवा काल में उस पते को कभी भी नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर वह डाकपाल, अ फैट एक मोटा, एमिएबल खुश मिजाज यानी फ्रेंडली व्यक्ति था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो यानी कि वह एक डाकपाल जो था मोटा और खुश मिजाज था। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा और रह गया है, आल्सो मतलब वह भी, व्रॉक आउट लाफिंग हंसने लगा अर्थात उसकी भी हंसी टूट गई। बट लेकिन ऑलमोस्ट लगभग, इमीडिएटली तुरंत ही टर्न सीरियस वह गंभीर हो गया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस लेकिन जल्द ही या तुरंत ही वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग और थपथपाते हुए द लेटर उस पत्र को ऑन हिज डेस्क अपनी मेज पर। लेकिन जो है खुशमिजाज जो डाकपाल था वह जल्द ही सीरियस हो गया और उस पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए कमेंटेड उसने टिप्पणी की, टिप्पणी की, व्हाट फेथ उसे आश्चर्य हुआ क्या विश्वास है,
आई विश, मैं काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, यानी उस व्यक्ति का विश्वास मेरे पास होता। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरे पास भी उस व्यक्ति के जैसा विश्वास होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है, यानी कि वह टिप्पणी क्या करता है, वह कहता है कि क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी उस व्यक्ति की तरह विश्वास होता जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप, आरंभ कर रहा है, अ करस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार या पत्राचार, विद गॉड, ईश्वर के साथ, जो ईश्वर के साथ पत्राचार प्रारंभ कर रहा है। सो इसीलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, राइटर्स फेथ यानी कि ईश्वर में, यानी जो राइटर्स फेथ लेखक के विश्वास को, लेखक कौन है, लेंचो, यानी लेंचो के विश्वास को इन गॉड, ईश्वर में, सेक माने वैसे होता है डगमगाना, लेकिन आप यहां कहेंगे कि बनाए रखने के लिए, इसीलिए लेंचो के विश्वास को ईश्वर में बनाए रखने के लिए, या आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसीलिए लेंचो के विश्वास को ईश्वर में ना डगमगा जाए, इसीलिए द पोस्ट मास्टर, उस डाकपाल को, कैम अप, आया, विद एन आइडिया, एक विचार। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, यानी कि लेंचो के विश्वास को ईश्वर में बनाए रखने के लिए डाकपाल को एक विचार आया। क्या था, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए। व्हाट, लेकिन, वहन माने जब, ही ओपनड, उसने खोला, इट माने इससे अर्थात उस पत्र को, व्हाट, वहन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, इट वॉज, यह हो गया, एविडेंट माने स्पष्ट यानी क्लियर, इट वॉज एविडेंट, तो यह स्पष्ट हो गया, दैट की, टू आंसर, उत्तर देने के लिए, इट माने इसका अर्थात उस पत्र का, यह स्पष्ट था कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, समथिंग, चीजों की, मोर, अधिक, देन, की अपेक्षा, गुडविल, सद्भावना, इंक, स्याही, एंड पेपर, और कागज के। तो इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी कि यह स्पष्ट हो गया था कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए उस डाकपाल को सद्भावना, स्याही और कागज की अपेक्षा अन्य कुछ चीजों की भी आवश्यकता थी। वह आवश्यकता क्या थी, धन, क्योंकि उसने धन ही मांगा था। बट लेकिन, ही माने वह अर्थात पोस्ट मास्टर, स्टक, डटा रहा या अड़ेंग रहा, टू हिज रिसोल्यूशन, अपने निर्णय पर, डिसीजन। वट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने फैसले पर या अपने निर्णय पर अड़िग रहा या टिका रहा। कौन, पोस्ट मास्टर। ही आस्क्ड फॉर, उसने मांगा, मनी माने धन को, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने धन को अपने साथियों से मांगा। ही हिमसेल्फ, उसने खुद भी, गेव माने दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने तनख्वाह का भाग, एंड और सेवरल फ्रेंड्स, कई मित्रों को, ऑफ हिज, अपने, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और अपने कई मित्रों को, वर ऑब्लाइड, प्रेरित किया, टू गिव, देने के लिए, समथिंग, कुछ ना कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, पुण्य के कार्य के लिए। एन एक्ट ऑफ चैरिटी, पुण्य का काम। तो कहने का मतलब है उसने अपने साथियों से, अपने कर्मचारियों से धन को मांगा, और उसने स्वयं भी अपनी तनख्वाह का कुछ भाग दिया, और अपने कई मित्रों को एक पुण्य के कार्य में कुछ देने के लिए ऑब्लाइड, प्रेरित किया। वह, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टूगेदर, इकट्ठा करना, टूगेदर, एक साथ, द 100 पीजॉज, 100 पीजॉज। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीजॉज, यह उसके लिए 100 पीजॉज एक साथ मिलकर इकट्ठा करना भी असंभव था, क्योंकि फ्रेंड्स पहले ज्यादा इतना पैसे की वो थी नहीं। सो इसीलिए ही वॉज एबल टू सेंड, वह भेज पाया, द फार्मर, उस किसान को, ओनली, केवल, अ लिटिल मोर देन हाफ,
आधे से कुछ ज्यादा, अ लिटिल मोर देन हाफ आधे से कुछ ज्यादा। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए वह उस किसान को आधे से कुछ अधिक भेजने में समर्थ रहा या भेज पाया। और क्या करता है, ही पुट उसने रखा, द मनी माने धन को, इन एन एनवेलप एक लिफाफे में, एड्रेस्ड पते पर, टू लेंचो माने लेंचो के। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो, उसने लेंचो के पते पर एक लिफाफे में धन को रखा। यानी कि जो डाकिया था उसने लेंचो के पते पर एक लिफाफे के अंदर उस धन को रख दिया। एंड विद इट, और उसके साथ अर्थात उस धन के साथ, अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, उस जो पत्र था उसमें एक ही शब्द को रखते हुए, एज अ सिग्नेचर एक हस्ताक्षर के रूप में, गॉड माने ईश्वर के, और उस धन के साथ उस पत्र में ईश्वर के एक हस्ताक्षर के शब्द के रूप में रखते हुए क्या रखा था, गॉड, एक ही शब्द रखा था। आगे देखिए फ्रेंड्स, द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो कैम, लेंचो आया, अ बिट थोड़ा, अर्लियर माने जल्दी, देन की अपेक्षा, यूजुअल हमेशा, टू आस्क पूछने के लिए। द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, अगले रविवार लेंचो पूछने के लिए हमेशा की अपेक्षा थोड़ा जल्दी आया। इफ की क्या, देयर वॉज अ लेटर, एक पत्र था, फॉर हिम उसके लिए, कि क्या वहां उसके लिए कोई पत्र था। इट वॉज द पोस्टमैन, यह वह डाकिया ही तो था। इट वॉज द पोस्टमैन, यह डाकिया ही तो था। हिमसेल्फ स्वयं, हु हैंडेड, जिसने दिया, द लेटर, उस पत्र को, टू हिम, उसे अर्थात लेंचो को। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, यह डाकिया ही तो था जिसने स्वयं लेंचो को उस पत्र को हाथ में दिया था। वाइल, जबकि द पोस्ट मास्टर, वह डाकपाल, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट, यानी कि संतोष का, ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति के। जबकि पोस्ट मास्टर एक व्यक्ति के संतोष का अनुभव कर रहा था। हु हैज परफॉर्म्ड, हु माने जिसने, हैज परफॉर्म्ड किया था, अ गुड एक अच्छा, डीड माने कार्य, जिसने एक अच्छे कार्य को किया था, इस कार्य का वह क्या कर रहा था, अनुभव कर रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वह डाकपाल अपने दफ्तर से देखा या अपने दफ्तर की खिड़की से देखा, कैसे, लेंचो को। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, लेंचो सॉफ्ट, लेंचो सॉफ्ट दिखाया, नॉट नहीं, द स्लाइटेस्ट लेस मात्र भी, सरप्राइज आश्चर्य, ऑन सीइंग देखने पर, द मनी माने धन को। लेंचो सॉफ्ट नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, यानी कि लेंचो धन को देखने पर थोड़ा बहुत भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, ऐसा उसका स्वयं का विश्वास था। बट लेकिन ही बिकेम, वह हो गया, एंग्री नाराज। वट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया, व्हेन ही काउंटेड, जब उसने गिना, द मनी धन को। तो फ्रेंड्स, मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, मेरे हिसाब से यहाँ काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप पैसे को गिन सकते हैं। अगर यहाँ पैसा होता तो उसे गिन सकते, लेकिन यह गलत है, यहाँ डॉलर वगैरह कुछ होता तो करेक्ट होता। वट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वह नाराज हो गया, जब उसने उस धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और कहता है गॉड, ईश्वर, कुड नॉट हैव मेड, नहीं कर सकते हैं, अ मिस्टेक गलती, यानी ईश्वर एक गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर, और ना ही, कुड ही हैव डिनाइड, मना कर सकते हैं, लेंचो माने लेंचो ने, व्हाट, जो कुछ भी, ही हैड रिक्वेस्टेड, उनसे प्रार्थना की थी। और कहते हैं, और ना ही लेंचो ने जो प्रार्थना की थी उस प्रार्थना को ईश्वर इनकार कर सकते हैं। तो देखिए, इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो माने लेंचो, वेंट अप, गया, टू द विंडो, खिड़की के पास, टू आस्क फॉर, मांगने के लिए, पेपर एंड इंक, कागज और स्याही। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास पेपर और स्याही मांगने के लिए गया।
ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल यानी सार्वजनिक रूप से लिखने वाली मेज पर, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल यानी सार्वजनिक रूप से लिखने वाली मेज पर ही स्टार्टेड उसने प्रारंभ कर दिया टू राइट लिखना, ही स्टार्टेड टू राइट उसने लिखना प्रारंभ कर दिया, विद मच रिंकलिंग सिकोड़ते हुए, रिंकलिंग माने सिकोड़ते हुए, ऑफ हिज ब्रो अपनी बाहों को, अपनी बाहों को सिकोड़ते हुए, क्वाइट बाय एफर्ट इतना प्रयत्न कर रहा था, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, यानी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए वह बहुत अधिक परेशान हो रहा था, इसीलिए उसकी जो बाहें थी वह सिकुड़ रही थी। When he finished जब उसने समाप्त कर दिया, when he finished जब उसने लिखना समाप्त कर दिया, he went to the window वह खिड़की के पास गया, to buy खरीदने के लिए, a stamp एक टिकट। When he finished जब उसने लिखना समाप्त कर दिया था, जब उसने पत्र लिखना समाप्त कर दिया, he went to the window वह खिड़की के पास गया, to buy a stamp एक टिकट खरीदने के लिए, which जिसे he licked वह चाटा, and then और तब affixed to चिपका दिया, यानी कि जब उसने उस टिकट को चाटा और उसने एफिक्स्ड चिपका दिया टू से टू द एनवलप यानी लिफाफे पर, विद बिलो यानी कि बिलो मान होता है प्रहार या मुक्का, ऑफ हिज फिस्ट अपनी हथेली का, और तब उसने अपनी मुट्ठी के प्रहार से उस लिफाफे पर उसे चिपका दिया। द मूवमेंट उसी क्षण, द लेटर उस पत्र को फेल इनटू डाल दिया, द मेल बॉक्स डाक पेटी में, द मूवमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स और तुरंत ही या उसी क्षण उस पत्र को डाक पेटी में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर यानी कि वह डाकपाल वेंट टू ओपन खोलने गया, इट माने से, कौन खोलने गया? पोस्ट मास्टर। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट यानी कि डाकपाल इसे खोलने के लिए गया, इट सेड इसमें लिखा था, गॉड ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर यानी कि वह धन जिसे मैंने आपसे मांगा था, ऑफ द मनी वह धन, दैट आई आस्क्ड जिसे मैंने मांगा था, ओनली 70 पीजॉज केवल 70 ही पीजॉज रीच्ड मी मेरे तक पहुंचे हैं। तो वह कहता है उस पत्र में दूसरे में कि वह धन जिसे मैंने आपसे ईश्वर मांगा था मेरे पास केवल 70 पीजॉज ही पहुंचे हैं, सेंड मी मुझे भेजिए, द रेस्ट बचा हुआ, सेंड मी द रेस्ट शेष बचे हुए धन को भेजिए, सिंस क्योंकि आई नीड मुझे आवश्यकता है, इट इस धन की, वेरी मच बहुत अधिक, क्योंकि मुझे इस धन की बहुत अधिक आवश्यकता है। वट लेकिन डोंट सेंड मत भेजना, इट माने इससे, बट डोंट सेंड इट लेकिन इसे मत भेजना, टू मी मेरे लिए, थ्रू द मेल मेल के द्वारा, और कहता है लेकिन मेल के द्वारा मुझे इस धन को मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज यानी कि डाक घर के कर्मचारी, आर मतलब हैं अ बुंच ऑफ क्रूक्स बेईमानों का झुंड, डिसऑनेस्ट लेंचो माने लेंचो ने कहा, क्योंकि लेंचो ने कहा कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वह बेईमानों का एक झुंड है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यह चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें, पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि मैं आपकी पूरी एक साथ से तैयारी कराऊंगा, आपको अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे, तो प्रिपरेशन बेहतर रखें। खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।